structure of our self-balancing. In the previous session, we saw all the basic journal entries about the self-balancing ledgers. Then at the end of my PPT, the last slide said कि which all transaction will not be recorded in the self balancing ledger. कौन कौन से transaction हम record नहीं करेंगे हमारे self balancing ledger में, वो हमने हमारे last slide में देखा. Now in today's session also we would be discussing few important entries which are not there in our pamphlet. सो वॉट यू आर सपोज टू डू इज कि जैसे जैसे हम ये ट्रांजैक्शन डिस्कस करने हैं, आप अपनी नोटबुक में वो सारे ट्रांजैक्शंस लिखेंगे. एंड वंस वी कंप्लीट दोज इंपॉर्टेंट एंट्री ट्रांजैक्शन, विल सी द स्पेसिमेन ऑफ द लेजर्स विच आर टू बी प्रिपेयर्ड. And once the specimen of the ledgers which are to be prepared are learnt by you, we would definitely be starting off with the sums. So the transactions which are not there in our pamphlet, I have made a list of the same, and I would treat them as important accounting entries under SBL. But this is self-balancing ledger. SBL is self-balancing ledger. So इस तरह के transactions जो important हैं वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं, और क्रेडिटर की बुक में उसकी कैसी एंट्री आएगी, डेटर्स की बुक में उसकी कैसी एंट्री आएगी, वो हमें देखनी है. सो इसका भी आप फटाफट अपनी नोटबुक में प्रोफॉर्मा बना लीजिए एंड हेडिंग दे दीजिए इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज. नाउ यू नीड टू पॉज द वीडियो एंड देन यू नीड टू मेक दिस फॉर्मेट, राइट? सो आई एम नॉट गोना वेट फॉर इट, यू जस्ट पॉज इट, मेक द फॉर्मेट एंड देन अगेन रिज्यूम द वीडियो. अब उसमें ट्रांजैक्शन है, पहला है बिल्स एंडोर्स्ड. Now what happens is कि अगर हमको कोई बिल्स रिसीवेबल मिला है हमारे डेटर के पास से, we have received one bill from our debtor. Now creditor comes and say कि I want payment. तो हम क्रेडिटर को बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन डेटर ने हमको एक बिल दिया है, तो वो बिल मैं तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर देता हूँ, वो बिल मैं तुम्हारे नाम पर एंडोर्स कर देता हूँ. तो I give that bill to my creditor. तो who is the receiver is creditor, and what goes out is bills receivable. बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ध्यान से नोटबुक में लिखना, बिकॉज जब हम अभी लेजर का स्पेसिमेन पढ़ने वाले हैं तब ये सारी एंट्री पर से वी वुड सी कि कौन कौन सी साइड उसकी इफेक्ट गई हुई है. सो जब हमने बिल एंडोर्स कर दिया तब हमने एंट्री क्या पास करनी है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, जबकि डेटर की बुक में नो एंट्री है, इट्स अ डैश डैश डैश, एंड इट इज हिडन बाय माय दिस विंडो, बट इट इज डैश डैश डैश. देयर इज नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ डेटर व्हेन वी एंडोर्स द बिल. तो क्रेडिटर की बुक में ही एंट्री आएगी, एंड द एंट्री सेज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. देन नेक्स्ट, कैरेज चार्ज टू कस्टमर्स. मतलब वी आर सेंडिंग गुड्स टू अवर कस्टमर थ्रू ट्रांसपोर्ट. टेम्पो हम उनके घर पे बेचते हैं, रेफ्रिजरेटर है, मान लीजिए एयर कंडीशन है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे. तो अगर वो कस्टमर से हम चार्ज कर रहे हैं तो और ज़्यादा पैसे हमको उनसे लेने पड़ेंगे. तो देखो एंट्री क्या बनेगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज विल बी टेकिंग दैट अमाउंट फ्रॉम द डेटर. सो डेटर्स को हम डेबिट कर देंगे टू कैरेज, बिकॉज वील बी चार्जिंग दिस अमाउंट टूवर्ड्स द कैरेज. सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैरेज. नाउ थर्ड वन को देखो हमने 5 स्टार किया हुआ है, बिकॉज दिस इज द ट्रांजैक्शन विच विल बी रिकॉर्डेड बोथ इन क्रेडिटर बुक एंड डेटर की बुक. क्या है, इट इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट वन, एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड. नाउ हमने क्या किया था, क्रेडिटर पैसे मांगने आया, पैसे नहीं दिए, उसको एक डेटर का बिल दे दिया. तो जब ये बिल का ड्यू डेट आया तब क्रेडिटर गया हमारे डेटर से पैसे लेने के लिए, लेकिन डेटर ने पैसे नहीं दिए, उसने वो बिल डिसऑनर कर दिया. हमने जो बिल क्रेडिटर को दिया था कि जाके तुम पैसे ले लेना डेटर से ऑन द मैच्योरिटी डेट, माय डेटर dishonored that bill on the maturity date. So now creditor will ask amount from me again and I'll ask amount from debtor. So ये चेन समझो, मेरा क्रेडिटर मुझसे पैसे मांगेगा, मैं मेरे डेटर से पैसे मांगूंगा. इसलिए ये जो एंडोर्स्ड बिल जब डिसऑनर होगा
तब क्रेडिटर की बुक में भी एंट्री आएगी, डेटर के बुक में भी एंट्री आएगी। क्रेडिटर की बुक में क्या एंट्री आएगी जरा देखो। फर्स्ट वाली जो एंट्री थी कि हमने क्रेडिटर को बिल दिया तो क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल, अब यही बिल डिसऑनर हो गया तो एंट्री रिवर्स हो गई। चेक करो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, व्हाट एंट्री इज द सेम, बिल रिसीवेबल टू क्रेडिटर, हमने उसको रिवर्स कर दिया। जबकि डेटर की बुक में हमको डेटर से वो बिल के पैसे लेने हैं, सो आई विल पास द एंट्री debtor account debit to bills receivable. I'll pass the entry in the books of debtors account debit to bills receivable. So endorsed bill, when it is dishonored, it will come in both the books, in the books of creditor as well as in the books of debtor. Then discount cancelled received from creditors. Creditor ने बोला हम तुमको डिस्काउंट देंगे, पैसे दे दो, लेकिन उन्होंने जो डिस्काउंट हमको दिया था, जो हमारी इनकम है, उन्होंने वो कैंसल कर दिया। सो अवर इनकम विच आई वाज गोना रिसीव as by way of discount from creditor, now it is cancelled, it's no more my income। तो डिस्काउंट को हम डेबिट कर देंगे एंड क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उतना अब ज़्यादा पैसा मुझे क्रेडिटर को देना पड़ेगा, सो हम क्रेडिटर को क्रेडिट कर देंगे। द नेक्स्ट, रिन्यूअल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रिन्यूअल कि हमने पुराना, देखो ऊपर वाला बिल डिसऑनर किया, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई हम डिसऑनर ना करें, हम अपने डेटर को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई तू हमारा पुराना बिल कैंसिल कर दे, उस कैंसिल बिल पे हमसे तो इंटरेस्ट ले ले, और इंटरेस्ट लेके फिर हम इंटरेस्ट लेके देन हमसे वो नए बिल का सेटलमेंट हम करेंगे। बेटा शायद है ना एंट्री यहाँ पर उल्टी उल्टी लिख दी है, डोंट वरी आई मेक द चेंज, डोंट वरी आई मेक द चेंज। यहाँ पर कैंसल्ड जो ओल्ड बिल है, डेटर्स टू बिल्स रिसीवेबल, दिस एंट्री विल कम इन द बुक्स ऑफ डेटर्स। तो give me 5 minutes, I'll change and I'll get back to you, I'll change and I'll get back to you। बेटा चेंज कर दिया, हेडिंग चेंज कर दिया, देखो डेटर बुक क्रेडिटर बुक। इफ आई कैंसल द ओल्ड बिल तो डेटर्स की बुक में एंट्री क्या आएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंड क्रेडिटर की बुक में क्या एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर। जो भी हमने बिल बनाए हैं एक दूसरे पे, डेटर पर अगर बिल बनाए हैं तो वो हमने कैंसिल कर दिया, क्रेडिटर ने हमने हम पर बिल बनाया तो वो हमने उसको कैंसिल कर दिया। देन अगर हम बिल कैंसिल कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कैंसिल होगा, दे विल बी चार्जिंग इंटरेस्ट, तो हम डेटर से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो दैट इंटरेस्ट इज माय इनकम, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंड अगर क्रेडिटर ने हम पर वो बनाया है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा और हमको क्रेडिटर को उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। And then they will draw a new bill on us and we'll draw a new bill on my debtor। तो डेटर की बुक में क्या एंट्री आएगी, देखो डेटर की बुक में it will be bills receivable to debtors, and क्रेडिटर की बुक में creditor to bills payable। So this is how the renewal of bills of exchange की एंट्री आएगी। पहले बिल कैंसिल करो, सो जो बिल बनाने की एंट्री होती है उसको हमने रिवर्स कर दी, डेटर टू बिल, यहाँ पर बिल पेएबल टू क्रेडिटर। इंटरेस्ट की एंट्री है तो डेटर्स टू इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स। देन नया बिल बनाया तो बिल टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टू बिल्स पेएबल। एंड द लास्ट इज ऑल्सो जस्ट लाइक द थर्ड वन, 5 स्टार, ट्रांसफर। नाउ ट्रांसफर एंट्रीज क्या होती है कि भाई there can be so many transaction with a person, say for example Mr. person is Mr. A, तो देयर कैन बी सो मेनी ट्रांजैक्शन विद मिस्टर ए के हमने उसको सामान सेल किया, हमने उनसे सामान परचेज किया, ही कैन बी माई डेटर एंड द सेम पर्सन कैन बी माई क्रेडिटर ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे, हम अपना इंटर अकाउंट ट्रांसफर कर लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए से 10,000 रुपीज लेने हैं, हमने उसको सामान सेल किया था और हम उनसे 15,000 का सामान परचेज करेंगे। 10,000 का सामान सेल किया है, 15,000 का सामान परचेज किया है, सो नेट 5,000 अमाउंट इज पेएबल टू मिस्टर ए। तो ऐसे हम ट्रांसफर एंट्रीज हम पास करेंगे। तो ट्रांसफर एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर टू डेटर, बिकॉज क्रेडिटर को हमने पेमेंट दे दिया एंड नो मोर ही इज माई डेटर, उतना पैसा हमको कम मिलेगा।
सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, हमको उसका पेमेंट करना भी नहीं है और हमको उनसे पेमेंट लेना भी नहीं है। सो नेट अमाउंट का ही हमको पेमेंट रिसीव होगा अगर नेट अमाउंट है तो। अगर 10,000 है तो फिर सेटल होके निल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द ट्रांसफर एंट्रीज विल बी पास्ड इफ there are any inter account transfers. So these are important transaction which you will see in self balancing ledgers, not there in our pamphlet. So ये सारी एंट्रीज आपको लिख लेनी है, ये पैम्पलेट में नहीं है। एंड डेटर बुक क्रेडिटर बुक वो करेक्शन कर लेना, करेक्शंस कर लेना, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन ऑफ लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में हम बना क्या रहे हैं, लेजर ही तो बनाना है हमको, तो स्पेसिमेन ऑफ लेजर हमें बनाना पड़ेगा। सो पहले हम क्या बना रहे हैं, देखो जैसे हमने कहा था कि डबल एंट्री सिस्टम को कंप्लीट करनी है, अगर हमको डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट करनी है सो हम डेटर का लेजर बना रहे हैं, क्रेडिटर का बना रहे हैं, जनरल लेजर बना रहे हैं। सो डेटर के लेजर में डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम जनरल लेजर बनाएंगे, क्रेडिटर के लेजर में डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम अगेन जनरल लेजर बनाएंगे। एंड जनरल द थर्ड मल्टीपल लेजर, उसकी अगर कंप्लीट करनी है तो डेटर का लेजर भी बनाने का ना क्रेडिटर का लेजर भी बनाने का। तो हेडिंग देखो क्या दिया है, इन जनरल लेजर वी आर राइट नाउ प्रिपेयरिंग डेटर का लेजर, डेटर का लेजर। So we have a debit side, then we have a credit side, and now you see the ledger. But a debtor है तो opening balance, the due from customer will come on the debit side, opening balance, the due from customers will come on to the debit side, उतना पैसा हमको लेना है। फिर मैंने हर एक एंट्री के लिए क्या कर दिया है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट पहले से लिख दिया हर एक एंट्री के लिए, क्योंकि हम जब भी एंट्री पास करेंगे तो होगा क्या, डेटर लेजर टू जनरल लेजर, डेटर लेजर टू जनरल लेजर, डेटर लेजर एडजस्टमेंट टू जनरल लेजर, मतलब डेटर लेजर को डेबिट किया डेबिट किया डेबिट किया, अरे जनरल लेजर को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि हम सेल्स नहीं दिखाते हैं, बैंक अकाउंट नहीं दिखाते हैं, सेल्स रिटर्न नहीं बताते हैं, बिल्स रिसीवेबल का ऐसा कोई अकाउंट नहीं बनाते, सब में जनरल लेजर लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग तो लिख दी टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, लेकिन फिर यहाँ पर डिटेल्स लिखी है कि भाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट क्यों आया था, बिकॉज ऑफ से क्रेडिट सेल्स। देन बिल्स रिसीवेबल या तो चेक अभी हमने डिसऑनर कर दिया तो वो हमारे डेटर के डेबिट साइड जाएगा, डेटर के लेजर में। तो जब भी इतना कंसेप्ट समझो, हमको डेटर से पैसे लेने हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें डेबिट में लिख देनी है, अगर हमको उनसे पैसे मिले या तो अगर हमने उसको कुछ डिस्काउंट विस्काउंट दिया है तो दैट विल ऑल कम विल ऑन द क्रेडिट साइड। व्हेन द बैलेंस ऑफ द डेटर गोज डाउन so it will come on the debit side, when the balance of the debtor goes up when they are debited it will come on to the debit side. सो हमने यहाँ पर जनरल लेजर एडजस्टमेंट एक ही बार लिखा क्योंकि हर एक के लिए जनरल लेजर जनरल लेजर जनरल लेजर अगर लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ट्रांजैक्शन है किसका, सेल्स का है, क्रेडिट सेल का है, कि फिर बिल रिसीवेबल या तो चेक डिसऑनर कर दिया है, कि इंटरेस्ट लिया है, ये ट्रांजैक्शन कौन सा है वो पता नहीं चलेगा हमको। सो व्हाट वी डिड, वी रोट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट वंस एंड देन उसके नीचे the details of all the transactions are being recorded. Now on the debit side credit sale किया तो हमने बेटा एंट्री क्या हमारी है, डेटर टू सेल्स, तो डेटर को डेबिट किया, जनरल लेजर को क्रेडिट किया है। सो यहाँ पर डेटर को डेबिट किया इसलिए यहाँ पर हमने यहाँ पर जनरल लेजर में डेबिट साइड हम अभी लिख रहे हैं कि क्रेडिट सेल हुआ है जिस वजह से डेटर का बैलेंस बढ़ा है तो दैट विल कम ऑन टू द डेबिट साइड। देन अगर चेक डिसऑनर करेगा तो डेटर से हमको वापस पैसे लेने के, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेटर को डेबिट किया इसलिए यहाँ पर वो डेबिट साइड आया है। इंटरेस्ट हम हमारे डेटर से लेंगे तो अभी हमने एंट्री पढ़ी वहाँ पर, इसके प्रीवियस पीपीटी में एंट्री पढ़ी, इंटरेस्ट अगर हम लेंगे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो वापस डेटर को मैंने डेबिट किया इसलिए हम इंटरेस्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। देन बिल रिसीवेबल कैंसल्ड या तो रिन्यूअल, बिल रिसीवेबल कैंसल्ड ऑन रिन्यूअल्स, तो डेटर को डेबिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, तो डेटर को डेबिट किया इधर आया। देन एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, अभी हमने जर्नल एंट्री पढ़ी, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, वापस डेटर को डेबिट किया तो यहाँ पर इट इज कमिंग ऑन टू द डेबिट साइड। देन इंटरेस्ट ऑन डिसऑनर्ड बिल एंड डिस्काउंट डिसअलाउड, डेटर को हम पहले डिस्काउंट देने वाले थे फिर हमने बोला नहीं भाई कुछ नहीं मिलेगा डिस्काउंट, आई विल डिसअलाउ दैट, सो अगेन डेटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट डिसअलाउड।
So these are there on the debit side of the debtor ledger. Now come on the credit side. पहली item सूचे advance given. Now बेटा if we are dealing in some ऐसे goods के जो बहुत डिमांड में है, या तो ऐसे गुड्स के जहां पर हमारी मोनोपोली है, या तो ऐसी सर्विसेज के जहां पर हमारी मोनोपोली है, तो हम अपने कस्टमर से एडवांस में पैसा ले लेंगे. अभी सामान नहीं दिया, सर्विस नहीं दी है, एडवांस में पैसा ले लिया, तो वो एडवांस का पैसा जो हमने लिया है दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डेटर लेजर इफ वी हैव टेकन एनी एडवांस फ्रॉम डेटर. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर हम रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं, इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू रेलवे, कैन आई से वी बुक द टिकट इन एडवांस, और हम पैसे दे देंगे, लेकिन अभी सर्विसेज अवेल नहीं करी है. सर्विसेज हमको मिलने वाली है ऑन माई डेट ऑफ जर्नी, लेकिन सर्विसेज लेने से पहले भी हमने उनको एडवांस दे दिया है रेलवेज को, बिकॉज दे आर डीलिंग इनटू मोनोपोली. तो एडवांस अगर मिला है तो दैट विल कम ऑन टू द क्रेडिट साइड. देन क्रेडिट साइड जनरल लेजर एडजस्टमेंट्स हमने पहले से लिख दिया है. कैश या तो चेक रिसीव्ड, इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटा, तो डेटा को क्रेडिट किया, सो इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, कैश या तो चेक रिसीव्ड. देन बिल रिसीवेबल ड्रॉन, बिल रिसीवेबल टू डेटर. सेल्स रिटर्न टू डेटर. डिस्काउंट टू डेटर्स. अलाउंस या रिबेट, सेम लॉजिक. बैड डेट्स, तो बैड डेट्स टू डेटर. ट्रांसफर की एंट्री अभी प्रीवियस पीपीटी में देखा, क्रेडिटर टू डेटर, तो ट्रांसफर यहां पर डेटर के क्रेडिट साइड आ जाएगा. एंड देन ऑन द डेबिट साइड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इफ एनी एडवांस इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, या तो एट द एंड ऑफ द लेजर व्हेन वी आर मेकिंग. एंड ऑन द क्रेडिट साइड द क्लोजिंग बैलेंस, द फाइनल अमाउंट विच इज ड्यू फ्रॉम आवर कस्टमर, द फाइनल अमाउंट विच इज ड्यू फ्रॉम आवर कस्टमर. So this is how you will make in general ledger डेटर का लेजर. तो हमें याद रखना है जनरल लेजर में डेटर का लेजर इस तरह से बनेगा. डेबिट साइड सारी इंफॉर्मेशन के जहां पर हमको उनसे पैसे लेने हैं, हमारा डेटर का बैलेंस बढ़ रहा है. क्रेडिट साइड जो भी सारा पेमेंट हमको मिल गया, दैट विल कम ऑन टू द क्रेडिट साइड ऑफ द डेटर लेजर. अब जरा ध्यान देना, नेक्स्ट क्या एक मस्त तुमको मैं लेक्चर का स्पेसिमेन बता रहा हूं, और तुम जरा आइडेंटिफाई करना ये हुआ क्या है. द नेक्स्ट स्पेसिमेन ऑफ लेक्चर में क्या कर रहे हैं हम? डेटर के लेक्चर में जनरल लेक्चर बना रहे हैं. डेटर्स का तो हमने बना दिया, लेकिन अब हम डेटर के लेक्चर में जनरल लेक्चर बना रहे हैं. तो तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तुमने वो लेक्चर अगर लिखा हो मेरे साथ साथ जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब तुम नोटबुक में अगर लिखोगे तो ये लेजर बनाना तुम्हारे लिए एकदम इजी हो जाएगा. डेटर के लेजर में हम जनरल लेजर बना रहे हैं, मतलब जो अभी ऊपर के डेटर के लेजर में डेबिट साइड था બધું જ ક્રેડિટમાં આવી ગયું એઝ ઇટ ઇઝ, અને જે પણ ક્રેડિટમાં હતું બધું ડેબિટમાં આવી ગયું એઝ ઇટ ઇઝ. क्योंकि जब हम डेटर का लेजर बना रहे थे तब वो सारी चीजें डेबिट 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 कर रहे हैं. अब हम जनरल का लेजर बना रहे हैं. जनरल जैसे अगर हमने एंट्री पास करी थी बैंक टू डेटर, तो बैंक को डेबिट किया था, डेटर को क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट के डेटर में लिख दिया था. अब हम ये जनरल का बना रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पर डेबिट साइड आएगी. तो देखो कैश या तो चेक रिसीव्ड, यहाँ डेबिट साइड पे वो आ गया. मतलब जो जो वहां क्रेडिट में है डिट्टो इधर डेबिट में आ गया, जो जो वहां डेबिट में है डिट्टो क्रेडिट में આવી ગયું. सो डेटर लेजर में बनाया हमने जनरल लेजर. ओके, तो ये कैसे करने का? पहले ऊपर वाला लेजर बना लेने का. जनरल लेजर में डेटर लेजर बना लेगा अपने को, वो मेंटली हम वो सेट है. डेटर का लेजर बनाने के लिए मेंटली हम सेट है कि बैलेंस आया डेबिट में तो डेबिट में लिख दो, एंट्री भी हम सेट है, અને क्रेडिट में कुछ आ रहा है तो वो क्रेडिट में है. અને પછી वो बना लेने के बाद अगर हमें ये भी बनाने के लिए बोला है तो ऊपर से बेटा कट कॉपी पेस्ट धपाधप 2 मिनट में सम खत्म कर देने का है. फिर ये जनरल लेजर बनाने में कोई बुद्धि नहीं चलाने की. डेटर के लेजर के वक्त हर एक एंट्री को मन में बोलने का, हर एक एंट्री की पोस्टिंग करने की. जनरल लेजर बनावा वक्त मन में कहीं नहीं बोलवानो, ऊपर थी प्रेम पूर्वक कट कॉपी पेस्ट हमको कर देने का. डेबिट जो ऊपर डेबिट था उधर ऐसा क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में. वार्ता पताई देवानी, वार्ता વધારે કરવાની પતાઈ દેવાની. डेबिट क्रेडिट. So in debtor ledger when we are asked to make general ledger, the normal debtor ledger का वो हमें रेप्लिका डुप्लीकेट हमको मिरर इमेज उसकी बना देने की. जो डेबिट में था वो क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में आ जाएगा. समझा नहीं रहा हूं भाई इसको,
हो गया, ऊपर समझा दिया, समझा दिया। अब हम देख रहे हैं जनरल लेजर में क्रेडिटर का लेजर बनाना। ऊपर हमने जनरल में डेटर का लेजर सीखा, वो नॉर्मली बनाने का। डेटर के लेजर में जनरल रिवर्स बनाने का। अब वापस आया जनरल लेजर में हम क्रेडिटर का लेजर बना रहे हैं, सीधा सीधा करना है, कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है, બધું સીધું સીધું કરીશું આપણે। એટલે સ્પેસિમેન જોઈ લો ફટાફટ, ડેબિટ ક્રેડિટ, અને આ આપણું સ્પેસિમેન છે। તો ક્રેડિટરના ક્રેડિટ સાઇડથી આપણે પહેલા ચાલુ કરીએ, ક્રેડિટ સાઇડ વાંચવાનું ચાલુ કરીએ। ક્રેડિટ સાઇડ, ધ બેલેન્સ which is brought down, which is due to the creditor. Creditors will always have a credit balance, we need to pay them। वापस मैंने जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिख दिया, क्योंकि हर एक में जनरल लेजर जनरल लेजर जनरल लेजर ऐसा नहीं लिखेंगे, बोल दिया, क्योंकि फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट द ट्रांजैक्शन इज ऑल अबाउट। सो वी रोट जनरल लेजर एडजस्टमेंट। उसमें कौन कौन सी डिटेल आएगी? परचेज, क्रेडिट परचेज, एंट्री क्या भरेगी? यस यू आर राइट, परचेज टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया, तो यहां पर वी हैव शोन इट ऑन टू द क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल या तो चेक डिसऑनर्ड, सो अगेन बैंक टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को क्रेडिट किया। इंटरेस्ट एंड द कार्टेज चार्ज, इंटरेस्ट इज माई एक्सपेंस टू क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल कैंसल, देन इंटरेस्ट ऑन बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। एंडोर्स्ड बिल, स्टार परिवार, एंडोर्स्ड बिल, तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एंडोर्स्ड बिल इज डिसऑनर्ड, तो वो दोनों की बुक में जाती है। एंडोर्स्ड बिल जब डिसऑनर होगा तो वो दोनों की बुक में जाएगा, तो यहां पर भी वो क्रेडिटर के लेजर में आया है। इट इज एंडोर्स्ड बिल हमारा डिसऑनर हो गया है। देन डिस्काउंट रिटर्न्ड, हमारे क्रेडिटर ने हमको बोला डिस्काउंट देंगे, लेकिन अब उसने वो डिस्काउंट वापस ले लिया है, सो अगेन डिस्काउंट रिटर्न्ड। देन ऑन द डेबिट साइड, द ओपनिंग इज एडवांस गिवन। ऑफ कोर्स हमने भी कोई गुड्स लेने से पहले अगर हमने अपने क्रेडिटर को कुछ एडवांस दिया है, सो वी गिव दिस एज अ ओपनिंग बैलेंस एज एडवांस गिवन। देन जनरल लेजर एडजस्टमेंट में पेमेंट्स मेड, हम अपने क्रेडिटर को पैसा देंगे, तो हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर। व्हाट गोज आउट इज कैश, पैसा, बैंक, सो वट एवर इज द पेमेंट मेंट, सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउंस या तो रिबेट इज द सेम। परचेज रिटर्न, तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, तो क्रेडिटर को डेबिट किया। बिल्स पेएबल, तो बिल्स पेएबल टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को सॉरी क्रेडिटर टू बिल्स पेएबल, तो क्रेडिटर को डेबिट किया। देन बिल रिसीवेबल एंडोर्स, तो हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर। व्हाट गोज आउट? बिल्स रिसीवेबल, तो क्रेडिटर टू बिल्स रिसीवेबल, इसलिए डेबिट साइड। है ट्रांसफर, आज ही सीखा, ट्रांसफर आज ही सीखा। क्रेडिटर टू डेटर, क्रेडिटर टू डेटर, सो क्रेडिटर को हम डेबिट कर देंगे टू डेटर, तो ट्रांसफर यहाँ पर वो आ गया ऑन टू द डेबिट साइड। And then on the debit side we have a closing balance, whatever the amount due, and credit side if any advance we have taken it from my creditor at the end of the period, तो वो advance हमको वहाँ पर credit side का closing balance लिख देने का। So इस तरह से हम creditor का ledger बनाएंगे। credit side हमारी तब entry आएगी जब हमारा payment देने का time आ गया, हमको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। And then debit side कब entry आएगी? when we make the payment, when the balance goes down, right? And now क्रेडिटर के लेजर में जनरल लेजर। बेटा तुम स्मार्ट हो, बड़े એકદમ પરફેક્ટ માણસ છો તમે। આ હેડિંગ જોઈને મને ખબર પડી ગઈ છે કે તમને સમજણ પડી ગઈ છે। આપણે જનરલ લેજરમાં ડેટરનું લેજર સીધું સીધું બનાવ્યું, પછી ડેટરના લેજરમાં જનરલ લેજર જ્યારે બનાવવાનું હતું ત્યારે થિંગ્સ ઓપોઝિટ, જીક जैक, क्रेडिट नु डेबिट, डेबिट नु क्रेडिट। क्रेडिटर का लेजर देखा, जनरल लेजर में क्रेडिटर का लेजर देखा, जहां पर क्रेडिटर का लेजर हमें नॉर्मल तरीके से बनाना है। क्रेडिट साइड व्हेनेवर द बैलेंस गोज अप, कि हमको पैसा देना पड़ेगा। डेबिट साइड जो सारा पैसा देके हमने अपना बैलेंस कम कर दिया तो वो डेबिट में लिख लेते थे। लेकिन अब क्रेडिटर के लेजर में जब जनरल लेजर बनाना है, बेटा यू, आई नो यू आर स्मार्ट, यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट। वहां जो क्रेडिट में था क्रेडिटर के लेजर में, जनरल लेजर में सब डेबिट में आ गया, सेम टू सेम। जो सारी चीजें डेबिट में थी वो क्रेडिट में आ गई हैं, सेम टू सेम, नथिंग न्यू।
सो जनरल लेजर में एक बार क्रेडिटर का लेजर बने, फिर क्रेडिटर लेजर में अगर जनरल लेजर बनाना है तो ऐसा ऑपोजिट तलवारें चला के हम आराम से वहां से कट कॉपी पेस्ट करके कर लेंगे। तो इसको दोबारा समझाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। आपसे बड़ा रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप 2 या 3 बार ये लेक्चर को समझिए, उनको लिख के प्रैक्टिस कीजिए। डेटर का लेक्चर, क्रेडिटर का लेक्चर दिमाग में सेट करो। जनरल लेक्चर में क्रेडिटर नो लेक्चर અને જે ડેટર નો લેક્ચર બનાવીશું એ સીધું સીધું, અને ડેટરના લેક્ચરમાં જે જનરલ છે, ક્રેડિટરના લેક્ચરમાં જે જનરલ છે, that will be opposite. So if you learn the format of 2 ledgers properly, the other 2 you'll able to do it, just we have to do the opposite effects. But the 2 ledgers which we need to learn, जनरल के लेक्चर में डेटर, जनरल के लेक्चर में क्रेडिटर, उसको प्लीज लिख के, हाथ जोड़ के, पाँव तो नहीं दिखा सकता हूँ लेकिन वो भी नीचे ये कुर्सी पर जोड़ दिए हैं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग लर्न करके लिख के करिए, एंड देन यू गो ऑन टू द सम्स। देखो चुटकियों में सम आपको आने लगेगा, चुटकियों में, ठीक है। सो इतना फॉर्मेट प्लीज लर्न कर लीजिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर we might start off with the sum, and in a lecture maybe we'll be covering 2 sums, तो फटाफट थोड़ा अपना सिलेबस भी खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मे बी विल बी ट्राइंग टू कवर 2 sums, एंड नेक्स्ट लेक्चर से सम अपना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, बाय।